नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति नहीं। एनडीए की ओर से भाजपा सांसद ओम बिरला और विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद के सुरेश ने भरा नामांकन। चुनाव कल। आपातकाल की 50वीं बरसी पर झारखंड समेत देश भर में भाजपा ने मनाया काला दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र पर बताया काला धब्बा। राज्य में आज से मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू। 24 जुलाई तक चलने वाले अभियान के दौरान जोड़े जाएंगे नए मतदाता। राजधानी रांची समेत राज्य भर में 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और जमशेदपुर में अखिल भारतीय दिव्यांग शतरंज टूर्नामेंट शुरू। 3 दिनों तक चलने वाले इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 68 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद ओम बिरला एनडीए की ओर से लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार होंगे, जबकि विपक्ष इंडी गठबंधन ने इस पद के लिए कांग्रेस के सांसद के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों उम्मीदवारों ने अध्यक्ष पद के लिए आज अपना नामांकन भरा। अध्यक्ष का चुनाव कल होगा। इससे पहले सरकार और विपक्ष इस पद के लिए आम सहमति तक पहुंचने में असफल रहे हैं। देश में यह पहला मौका है जब लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1975 के आपातकाल का विरोध करने वाले महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने आज कहा कि यह दिन याद दिलाता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया और भारत के संविधान को कुचल दिया, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि जिस मानसिकता के कारण आपातकाल लगाया गया, वह मानसिकता उस पार्टी में आज भी जीवित है। आपातकाल के 50 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी ने आज काला दिवस मनाया। इस अवसर पर राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जमशेदपुर के मानगो में इस दौरान एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी ने किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा थोपा गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है। झामुमो ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा पर पलटवार किया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि झारखंड सरकार पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाने वाली भाजपा खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उन्होंने इस मसले पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास को आड़े हाथों लिया। राजधानी रांची में आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी की पोलिट ब्यूरो सदस्य वृंदा करात भी शामिल हुई। इस दौरान झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए वृंदा करात ने आरोप लगाया कि लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर सत्ता पक्ष ने संसदीय परंपरा का निर्वाह नहीं किया। नियमानुसार डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाना चाहिए। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज से मतदाता पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हो गई है, जो कि 24 जुलाई तक चलेगा। इसके तहत नए मतदाता जोड़े जाएंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कुछ दिन पहले ही जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कई दिशा निर्देश दिए थे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 27 और 28 जुलाई को विशेष अभियान चलेगा। इसके तहत 85 वर्ष से अधिक उम्र दिव्यांग, आश्रय गृह में रहने वाले को मतदाता बनाने के लिए अलग अलग दिन अभियान चलाया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। झारखंड सरकार ने नशे के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें मादक पदार्थों के उत्पादन, उपभोग और तस्करी पर रोक लगाने के लिए सरकार सक्रिय हो गई है। 12 जून से 26 जून तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य नशे की लत से प्रभावित लोगों की सहायता करना है। इतना ही नहीं, झारखंड सरकार मादक पदार्थों की खेती करने वालों को इसे छोड़ वैकल्पिक और बेहतर खेती के लिए प्रेरित भी कर रही है। साथ ही स्कूल, कॉलेज, ग्राम सभाओं और कम्युनिटी
कमेटी मीटिंग्स में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम भी कर रही है। सरकार नशीले पदार्थों की खरीद, बिक्री और तस्करी पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़ी कार्रवाई कर रही है। नशे से दूर रहें, स्वस्थ जीवन अपनाएं। आइए मिलकर नशा मुक्त झारखंड बनाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र की दनुआ घाटी में बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है। यहां 5 गाड़ियों की आपस में टक्कर होने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रांची के अलग अलग इलाकों से पुलिस ने ब्राउन शुगर के कारोबार से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर भी बरामद किया गया है। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में अगले वर्ष मार्च तक सभी घरों में पाइपलाइन के जरिए जलापूर्ति बहाल कर दी जाएगी। निगम प्रशासक आलोक कुमार ने दावा किया कि सीतारामपुर डैम फिल्टर प्लांट निर्माण की बाधा को वन विभाग से दूर कर लिया गया है। लोहरदगा जिले के कैरो प्रखंड क्षेत्र के सढ़ाबे पंचायत अंतर्गत टाटी गांव में बीती रात हाथियों के झुंड ने कई घरों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान हाथियों ने किसानों की फसल भी बर्बाद कर दी। जंगली हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। गुमला जिला मुख्यालय स्थित नगर भवन में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देश के आलोक में निपुण समागम के तहत TLM मेला लगाया गया। इस मेले में जिले के चयनित 100 शिक्षकों के द्वारा KG से कक्षा 3 तक के बच्चों के बीच खेल खेल में पढ़ाई से संबंधित मॉडल प्रदर्शित किए गए। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने स्टॉलों का निरीक्षण किया और कार्यक्रम की सराहना की। हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड के लोचर गांव में घरेलू उत्पाद से कार्बनिक बायो DAP खाद बनाया जा रहा है और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड के लोचर गांव में घरेलू उत्पाद से कार्बनिक बायो DAP खाद बनाया जा रहा है। इस खाद के प्रयोग करने से कम पानी में फसल तैयार होता है। खाद का उत्पादन करने वाले किसान सुखदेव महतो ने बताया है कि इस खाद को बनाने में ज्यादा खर्च नहीं होता है। खाद बनाने की विधि पुआल, गेहूं की भूसी, मक्का का डंठल, इसे आधे मात्रा में जलाकर इसे गोबर के घोल में भिगो दिया जाता है। उसके बाद कार्बनिक मिलाकर धूल जैसा बनाकर जीव अमृत की घोल से भिगाकर भुरभुरा बनाकर इसे बोरी में भर दिया जाता है। इसके बाद इस खाद को 3 से 5 किलो प्रति कट्ठा फसल में उपयोग किया जाता है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। राज्य में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से इस संबंध में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 26 जून, 28 जून और 29 जून को राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश होगी। 26 जून को राज्य के उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि 28 जून को झारखंड के उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। भारी बारिश का यह दौर 29 जून को भी जारी रहेगा। इस दिन झारखंड में कम से कम 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जमशेदपुर में टाटा स्टील का चौथा अखिल भारतीय दिव्यांग शतरंज टूर्नामेंट आज से शुरू हो गया है। 4 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर के 68 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पहले दिन कुल 3 राउंड के खेल हुए हैं। इसके बाद अगले 3 दिनों तक 2-2 राउंड खेले जाएंगे। लोहरदगा जिले में 63वीं प्री सुब्रतो मुखर्जी कप इंटरनेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता आज से शुरू हो गया है। 27 जून तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का उद्घाटन जिले के उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने किया। मौके पर कई अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेल अनुशासन और टीम भावना के साथ साथ प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ाता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति नहीं। एनडीए की ओर से भाजपा सांसद ओम बिरला और विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद के सुरेश ने भरा नामांकन। चुनाव कल। आपातकाल की 50वीं बरसी पर झारखंड समेत देश भर में भाजपा ने मनाया काला दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र पर बताया काला धब्बा। राज्य में आज से मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू। 24 जुलाई तक चलने वाले अभियान के दौरान जोड़े जाएंगे नए मतदाता। राजधानी रांची समेत राज्य भर में 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और
जमशेदपुर में अखिल भारतीय दिव्यांग शतरंज टूर्नामेंट शुरू। 3 दिनों तक चलने वाले इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 68 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।